अरे वाह, आज तो श्लोक और बाबा की फेवरेट डिश बनी। क्या बात है? नहीं दादा, ऐसी बात नहीं है, आपके लिए भी है। लगता है पूरा ध्यान सब्जी बनाने में ही लगा दिया, इसलिए शायद पूरी ठंडी रह गई। मैं अभी गरम पूरियां ले आती हूँ। तुमने आने में बहुत देर लगा दी। ये पूरी भी ठंडी है। ये भी ठंडी हो गई। मैं दूसरी लेकर आती हूँ। जरा देखिए, ये भी ठंडी हो गई क्या? हो क्या गया ऐसे? आई एम श्योर इसे भी पता है कि मैं जानबूझकर इसे तंग कर रहा हूं, फिर भी पलट के जवाब नहीं दे रही, झगड़ा नहीं कर रही। सोचल, कभी मेरे लिए कुछ बना दिया करो। जब तक आई कुछ नहीं कहती तुम करती नहीं। तुमसे शादी करके खुद को उल्लू बना लिया है। और क्या बनाऊं तुम्हारे लिए? कुछ कहा तुम? नहीं तो चावल दो। नहीं। पानी पानी। बच्चा नहीं हूं मैं जानती हूँ। श्लोक, आपकी पसंद की सब्जियां बनी है, ऐसा खाकर जाइए। टेस्टलेस खाना है। मुंह खराब कर दिया। आपके माथे पे ये शिकन कैसी? आप कब आए? आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। कोई परेशानी है तो मुझे बताइए, मैं हूं। साहिब, वो ये संकोच कैसा? पत्नी है मेरी, जो कहना चाहती है बेझिझक कहिए। साहिब, वो आस्था पूछ रही थी कि स्वाति कौन है। क्या क्या जवाब दिया आपने? यही कि मैं किसी स्वाति को नहीं जानती। तो सही तो कहा आपने। और क्या आस्था आपके इस जवाब से संतुष्ट थी? जहां तक मैं आस्था को जानती हूँ, वो सच पता लगाने की कोशिश करेगी। अगर उसने श्लोक से इस बारे में जिक्र किया तो? आप बेवजह चिंतित हो रही हैं। मेरा बेटा है श्लोक, और स्थितियों को संभालना उसे आता है।
लेकिन साहिब, आस्था ऐसी लड़की नहीं है कि अपने सवालों का जवाब ना मिलने पर वो चुप बैठे। उसकी परवरिश में उसे हमेशा आजादी मिली है। इकलौती होने के कारण थोड़ी जिद्दी भी है। उसे बांध कर रखना आसान नहीं है। जानता हूं, लेकिन मैंने आपसे पहले भी तो कहा है, हर इंसान अलग किस्म का होता है। अब उसे संभालना कैसे है, उसका तरीका जानना जरूरी। रही बात फिक्र की, तो मैं बेफिक्र हूं, क्योंकि मुझे यकीन है कि आज नहीं तो कल आस्था आप ही की तो परछाई बनेगी। साहिब, मैं अपनी दवाई खाकर आती हूँ। हो। थैंक यू आस्था। थैंक यू किस बात के लिए? मेरे पागल भाई की तरफ एक कदम बढ़ाने के लिए। दादा, एक बात पूछूं आपसे? श्लोक हमेशा से ऐसे थे, अकड़ू, गुस्से वाले? नहीं, इनफैक्ट तुम यकीन नहीं करोगे कि वो कितनी मस्ती करता था। वो कहते हैं ना, बिल्कुल फुल ऑफ लाइफ, वैसा था वो। इनफैक्ट बिल्कुल तुम्हारी तरह था। तो फिर ऐसा क्या हुआ उनके और स्वाति के बीच? दादा, मैं जानती हूँ श्लोक स्वाति से बहुत प्यार करते थे, लेकिन ऐसा क्या हुआ दोनों के बीच कि वो इतने बदल गए? आस्था, बड़े होने के नाते मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं। स्वाति श्लोक का पास थी और तुम उसका प्रेजेंट हो। और आस्था, अतीत के बादलों में गिरे रहने से बेहतर है कि तुम उससे बाहर निकलो और अपने और श्लोक के प्रेजेंट को संवारो, कि पास्ट में रहने से तुम दोनों को सिर्फ दुख ही मिलेगा। मेरे भाई को संभाल लो आस्था, और ये मैं तुमसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हें एक काबिलियत है। खुश रहो। सुना ना, कुछ अतीत में दबे राज की बात हो रही थी। फूटी मेरी किस्मत, तुझे इस घर की सारी बातें भी नहीं पता। मुझे कैसे पता होगा आई? जब मैं नई नई शादी करके आई थी, तब आई मुझे किचन से बेडरूम के अलावा कहीं और जाने भी नहीं देती थी। घर की कोई बात नहीं बताती थी। क्या मैं दीवारों से पूछती? और मुझे क्या पता था कि वरद की इस घर में कोई वैल्यू ही नहीं है। हाँ, पर एक याद है कि कुछ गड़बड़ चल रही थी, और फिर गुस्से में श्लोक भाऊजी मुंबई चले गए थे। मुझे लगा अच्छा है, परेशानी चली गई, अब हम आराम से राज करेंगे। पर सब उल्टा हो गया। तब पता नहीं चला तो अब पता करना। जा जाके वरद से पूछ कौन से राज के बारे में बात हो रही थी। जा। ठीक है।
ये लीजिए आपकी दवाई। आलू। उप्स, मेरे हाथों ने तो दवाइयां बाहर फेंक दी। किसी के बाप में दम नहीं है, समझी ना, कि मुझे दवाई खिला पाए, वो भी मेरी मर्जी के खिलाफ। तो तुम क्या चीज हो? तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मुझे दवाई खिला पाओ, समझी ना। जाओ अपने कोने में बैठो। मैं क्या चीज हूँ वो तो आपको पता चल ही जाएगा, क्योंकि दवाई तो मैं आपको खिला कर ही रहूंगी मिस्टर अकड़ू। अब तो शायद आपको दूध भी नहीं पीना होगा ना। कोई बात नहीं, वो भी मैं पी लेती हूँ। लो पी लो। अरे क्या ही लगा रखा है तुमने? क्या क्या कहा था आपने? किसी के बाप में इतना दम नहीं है कि मुझे दवाई खिला सके। यही कहा था ना आपने। ये देखिए, मैंने आपके दूध में सारी दवाइयां मिला दी थी। मिस्टर श्लोक अग्निहोत्री, किसी के बाप में दम हो या ना हो, लेकिन आस्था में दम है। चलिए सो जाइए। गुड। इतना गुस्सा? एनीवे, मुझे भी बहुत नींद आ रही। गुड नाइट। ये लड़की इतनी बदल कैसे गई? आखिर हो क्या गया इसको?